चलो फिर शुरू करते हैं आज के केस के साथ। आज का केस क्या था? एक केस है, जैसा कि मुझसे कल बोला था मैडम ने कि सर कोई केस बच्चों के लिए दीजिए, तो वो एक बच्चों वाला केस लेके आया हूँ। केस ऑफ 6 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि सफर कर रही थी किससे? रिकरेंट स्नीजिंग, वाटरी कोराइजा फ्रॉम नोज, which improves sometimes its own without medicine or sometimes it prolongs up to a month। अपने आप सही हो जाता था और कभी कभी बहुत लंबा चलता। फीलिंग ऑफ लार्ज ग्रोथ इन द नोज, उसको लगता था कि कुछ बढ़ गया है। वो खुद देखती थी, माँ देखती थी, तो उसको लगता था कि कुछ उसके अंदर ग्रोथ हो गई है और कभी कभी वो घट गई है। तो उस रात, मतलब जैसे बच्चा जो था वो बताता था कि नाक बंद हो गई, मम्मी नाक बंद हो गई, उसको नाक बंद होने की फीलिंग होती थी। और जो लार्ज ग्रोथ फील होती थी वो माँ को फील होती। तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसके जो है मांस पड़ रहा है, इसका हमें ऑपरेशन करना होगा। तो वो ऑपरेशन की बात सुन के वो डर गई। उसने कहा छोटी सी बच्ची है, उसका ऑपरेशन करेंगे ये। तो वो वहां से चली आई। फिर उसके बाद इधर उधर वो उसने इलाज लिया, जैसे जैसे जब वो बीमार होती थी। तो इस तरीके से काफी टाइम से, लगभग 3 साल की एज से ऑलमोस्ट 3 ईयर हो गए उसको झेलते हुए, ये चल रहा था। थर्मल पूछने पे बोली ठंडी गर्मी दोनों बराबर लगता है सर, पानी ठीक पीती है, और स्टूल यूजुअली हार्ड रहता है उसको। उनका ये शुरू से ही इसको हार्ड स्टूल होता है, आसानी से पास नहीं होता। और आता डेली है, लेकिन जब भी करती है तो बहुत प्रेशर लगा के बहुत हार्ड होता है। यूरिन नॉर्मल है, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है, स्लीप नॉर्मल है। उसने कहा कि ये धूप में जाती है तो उसको स्नीजिंग होने लगती है, मतलब धूप में कई बार ये चीज बढ़ जाती है उसको। फिर मैंने नेचर पूछा तो बोले जब भी ये बाहर होती है तो शर्माती है, जल्दी मिक्सअप नहीं होती, पर कुछ जिनको जानती है उनसे खूब बातें करती है। पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है इसको, अपने आप नहीं पढ़ती है, पर नंबर इसके ठीक ठाक आते हैं। इसका छोटा भाई है, उससे बड़ी लड़ाई होती है इसकी, छोटी छोटी चीजों को लेकर। और ये उस बात से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। मैं समझाती हूँ कि तेरा छोटा भाई है, वो अभी छोटा है, नहीं जानता है, पर तब भी नहीं समझ पाती। वो 2 साल का है, पर भाई से अटैच भी है। दोनों मिलके कार्टून देखते हैं, कार्टून देखना इसे पसंद है। बिना भाई के कहीं जाएगी भी नहीं। दोनों साथ मिलके पूरा घर बिगाड़ देती है। ये खुद भी गंदा करती है, और दोनों मिल जाए तो पूरे हमारे लिए आफत है। सफाई करते रहो पूरे दिन में। तो ये कुछ उन्होंने मुझे हिस्ट्री दी थी। अब यही हिस्ट्री आपके सामने सुबह डाली गई। तो हम देखते हैं एक एक करके कि सबने इसको कैसे, किस तरीके से समझा और क्या लिया। सबसे पहले जो केस आया वो अखंड प्रताप जी का आया। इन्होंने डाला है रूब्रिक्स। आज मैं सबके चेक भी नहीं कर पाया हूँ, आज तो पूरा दिन मेरा बिजी रहा। चलिए। स्वेटिंग कंफ्यूज, माइंड रिजर्व। रिजर्व तो कैसे खेलोगे? ही इज नॉट रिजर्व्ड, सॉरी शी इज नॉट रिजर्व्ड। एंड ऑब्स्टिनेट, बेटा आप माइंड की तरफ ज्यादा चले गए। माइंड आप ले सकते हो, लेकिन ये सब लेने का नहीं मतलब है। ऑब्स्टिनेट कहाँ से है? ऐसा नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं बोला गया कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है या अपनी ही बात मनवाती है। उनका कि वो समझाती है, वो समझती नहीं, क्योंकि वो छोटी है ना, वो भी तो नहीं समझती। डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है, ऐसा नहीं कुछ वो तोड़ फोड़ रहे हैं, बस वो गंदा कर रहे हैं। बच्चों का काम है ये सब करना। स्टूल हार्ड। दो रूब्रिक आपके सही है। मेंटल फैकल्टी आपने जबरदस्ती खींची है। इसमें अगर आपको उठाना था तो टिमिड उठा सकते थे। इज टिमिड, टिमिड थी वो, जल्दी मिक्सअप नहीं होती थी। जिससे मिक्सअप होगी उसी से बात करेगी, तो डर था उसके अंदर।
तो ऐसे लोग डरपोक होते हैं, टिमिड होते हैं, है ना। तो टिमिड आप ले सकते हो, लेकिन ये नहीं। हालांकि रेमेडीज ठीक ठीक है आपकी। नक्सोमिका, बेलाडोना, कैलकेरिया, आर्सेनिक, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, गुड। चलिए, नेक्स्ट शायद आप ही का है। अच्छा, उसके आगे भी लिया हुआ आपने, ओके। ऊपर का है ये। थर्स्टी है, नोज ऑब्स्ट्रक्शन सेंसेशन ऑफ, ठीक है। फ्लुएंट, कोराइजा, स्नीजिंग फ्रीक्वेंट, ठीक है। मेंटल का आपने एक्स्ट्रा लेकर के ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लिया केस, अदरवाइज ओके था। चलिए, शेव्या जी, शेव्या जी का स्नीजिंग फ्रीक्वेंट, ऑब्स्ट्रक्शन सेंसेशन विद वाटरी डिस्चार्ज, हार्ड स्टूल एंड प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, ये चार इधर दिए हैं। और बाकी है एक टिमिडिटी, हाँ ठीक है। सेविया ने सही लिया, टिमिडिटी है। तो टिमिडिटी बिल्कुल ले सकते हो आप। आपने बस थोड़ा सा मोर पर्टिकुलर ले लिया। जब हम जनरल रूब्रिक्स में खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इतना पर्टिकुलर हम चले जाएं। ऑब्स्ट्रक्शन सेंसेशन विद वाटरी डिस्चार्ज, बट इट्स ओके, ये गलत नहीं है। लेकिन इतना जरूरी नहीं। जब आप जनरल्स ले रहे हो तो जनरल्स लो, है ना, जब तक वो बहुत पीक्यूआरएस नहीं है। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिया कि तभी सेंसेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन का जब वाटरी नोज है, ऐसा नहीं दिया। तो ये हमने फ्रेम कर लिया, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनका ध्यान रखो। बाकी आर्सेनिक, नक्सोमिका, कार्बोनियम सल्फ, लाइकोपोडियम सल्फर, इट्स ओके, रेमेडीज आर गुड। तो अखंड प्रताप जी ने नक्सोमिका बोली, शैव्या ने आर्सेनिक बोली। शैव्या ने 2 बार डाल दिया, ओके। आर के साहू जी, साहू जी ने कोराइजा रिकरेंट, नोज ऑब्स्ट्रक्टेड। हाँ, नोज ऑब्स्ट्रक्शन इस ठीक, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप बहुत पर्टिकुलर चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टूल हार्ड, ओके। स्वेट प्रोफ्यूज, नक्स ओमेगा एंड लेकेसिस, ठीक है। रेमेडीज ठीक है आपकी। रेणु जी का है माइंड रिजर्व, डिस्ट्रक्टिव, अगेन डिस्ट्रक्टिव, वाई डिस्ट्रक्टिव। देखो आप, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, आप ना अगर केस किसी का देखने के बाद केस डालते हो तो प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हम अगर रूब्रिक हम किसी के देख लेते हैं ना तो हम प्रेजुडाइज हो जाते हैं। और डॉक्टर सैमुअल एनिमन ने क्या बोला है सिक्स्थ एफरिज्म में, कि वी शुड नॉट बी अ प्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, वी शुड बी अ अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। तो अगर अनप्रेजुडाइज होगा तभी हम अच्छे से कर पाएंगे उसके साथ, है ना। और वो समझने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो बेसिकली टिमिड हैं, तो वो डालने से डरते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी। मैं किसी की बेइज्जती करता हूँ क्या? अभी नहीं। या मेरे गलतियां दिखाई जाएंगी, भाई गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। और गलती कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी का केस गलत नहीं होता, सबका नजरिया है। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी का नजरिया स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक जैसा हो जाए, ठीक है। किसी के नजरिए को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, सब सही सोच रहे हैं। लेकिन बस हमें एक तरफा सोचना है, एक जैसा सोचना है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू दैट। हम डेली प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग सो दैट वी बिकम अ लीनियर थिंकर, एक तरफ से सोचने वाले, एक जैसे अलाइनमेंट वाले, ठीक है ना। तो अगर किसी ने डिस्ट्रक्टिव लिया तो आप भी ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। और ऐसा बहुत कम होता है कि सबके दिमाग में वही गलत गलत थॉट आए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तभी आया। तो ऐसा प्लीज मत किया करो। कई केसेस में लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आज ये बात बोली, ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
चलो आपने डिस्ट्रक्टिव लिया, नहीं लेना है यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है नहीं, वो हमने जबरदस्ती हमको लग रहा है, कहीं भी बोला नहीं गया है कि वो डिस्ट्रक्टिव है। फैला रही है ना, गंदगी कर रही है ना, तो गंदगी करते हैं बच्चे, खिलारा फैलाते हैं। Sneezing recurrent is okay. Coryza watery is okay. Obstruction sensation is okay. And stool hard, देखिए ये इतने प्यारे प्यारे जनरल रूब्रिक आप ले रहे हो और उससे भी सिंगल मेडिसिन निकाल पा रहे हो, क्या चाहिए यार। सिंगल मेडिसिन का मतलब समझ रहे हो, इतनी सारी मेडिसिन आई उनमें से आपने छांट दी, तो आपकी इंसाइट कितनी अच्छी हो रही है। तो सीखो, आप कितना सीख चुके हो, बस इसको पॉलिश करते जाओ, है ना, ब्रश एंड अप। चलो अब आते हैं संदीप सिंह जी। एंगर रिफेलेट, ठीक है, वेरी गुड। टिमिड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही, ये अच्छा रूब्रिक है, टिमिड चिल्ड्रन। कोराइजा डिस्चार्ज विद, डिस्चार्ज वाटरी, ऑब्स्ट्रक्शन सेंसेशन विद वाटर। ये अगेन आपने ये रूब्रिक क्यों ले रहे हो, मैंने कहा ना कि अगर आप इन्फ्लुएंस होके ले रहे हो तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि कहीं भी एक साथ नहीं बोला गया ना, नहीं बोला गया कि ऑब्स्ट्रक्शन तभी फील होता है जब नोज वाटरी, ऐसा नहीं है। ये तो कंकमिटेंट है ही नहीं भाई, इनको मत लो ऐसे। टूल हार्ड ओके, स्नीजिंग फ्रीक्वेंट ओके, एंड सनलाइट एग्रावेशन आपने ही लिया और उससे पहले नहीं गया, तो इट्स वेरी गुड। आपने एक नई चीज इस, मतलब इसमें से निकाली, अच्छी बात है। चलो और देखते हैं, तो आपने क्या दिया, आर्सेनिक को, ठीक है, गुड चॉइस। अब दीपिका जी, इन्होंने लिया स्नीजिंग फ्रीक्वेंट, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, सन एग्रावेशन, हार्ड स्टूल, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज फ्रॉम नोज, ऑब्स्ट्रक्शन डिस्चार्ज, वेरी गुड। एगेरिकस, आर्सेनिक, वराइटा कार्ब, ग्रेफाइटिस, पल्सेटिला, कारा का इस्तेमाल किया है इन्होंने, बहुत सारी, ढेरों सारी रेमेडीज आ गई हैं। चलिए गुड। एंड व्हाट इज योर चॉइस, आर्सेनिक, ठीक है, ठीक चॉइस है। चलिए अब आ जाते हैं हम, अरे बाप रे इतने सारे, सुरभि, सुरभि ने तो लंबा चौड़ा ले लिया। पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज, सन एक्सपोजर, रिजर्व्ड, टिमिड, ठीक है, एंड क्रॉनिक कोराइजा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, हार्ड स्टूल, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, सन एग्रावेशन, रिजर्व टिमिडिटी। चलिए बहुत सारे रूब्रिक हो गए, बहुत लंबा चौड़ा लिया। कैल्केरिया, नेट्रम्यूर, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, कई सारी रेमेडीज आ रही है, आपने क्या दिया, योर चॉइस इज नेट्रम्यूर एंड लाइकोपोडियम। चलिए कुछ नया आया, गेम में कुछ नया आया। चलिए अभी डॉक्टर स्वर्णा जी, कोराइजा कटार क्रॉनिक, ठीक है, नोज ऑब्स्ट्रक्टेड, सनलाइट एग्रावेशन, स्नीजिंग वायलेंट, टिमिडिटी, बिल्कुल सही है, चीजें सारी सही गई हैं। और आपने पल्सटीला निकाला है इसमें, ठीक है। और अदर रूब्रिक, अदर मेडिसिन आर पल्सटीला, नेट्रम कार, सल्फर, ब्राइनिया, कैल्केरिया, ठीक है, ठीक ठीक आ रही है। एंड यू आर गोइंग विथ पल्सटीला, गुड, गुड चॉइस डॉक्टर प्रिया। तो कोराइजा कटार क्रॉनिक, कोराइजा स्नीजिंग फ्रीक्वेंट, स्टॉप सेंसेशन एंड सनलाइट एग्रावेशन, ठीक है, पल्सटीला, नेट्रम, म्यूर, सल्फर, लेकेसिस, स्टेफाइटिस, ठीक है। यू आर गोइंग विथ प्रिया, आप किसके साथ जा रहे हो, कौन सी मेडिसिन ली आपने। बॉस मेरा पूछ रहे हैं। प्रिया, प्रिया, प्रिया प्रिया नहीं है नहीं है इसके बॉस साथ। अभी। ओके चलो कोई नहीं, चलो आपकी बारी आ गई। ओल्ड टेंडेंसी टू टेक,
ठीक है, ये आपने नया रूब्रिक लिया, बाकी लोग नहीं ले रहे हैं, इट्स ओके, ये अच्छा रूब्रिक है। एंड नोज ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है, स्टूल हार्ट ठीक है, टिबिडिटी ठीक है, एंगर क्वेल्सम इट्स ओके, ले सकते हो, एंग्री है, एंग्री एट ट्रिफल, एंग्री, इरिटेबल, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, स्नीजिंग, सब जनरल है, इट्स ओके। माइंड में लेना अच्छे अच्छे लो, जनरल लो, टिमिडिटी ये अच्छा लिया, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं, ये तो है ही नहीं, क्यों डाल रहे हो ना। देखो मेंटल लेने का फंडा बताता हूँ, मेंटल में जो दिख रहा है ना, जो प्रूवन दिख रहा है, सामने से बोल रहा है वो बार बार, या दिख रहा है तुम्हें हर जगह दिख रहा है, वही लेना है, ठीक है ना। मेंटल इतनी बड़ी फैकल्टी है ना, इतनी सारे रूब्रिक मिलेंगे तुम्हें कि हर बात को तुम मेंटली उसको घुमा करके रूब्रिक बना सकते हो, बट हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें बस चुपचाप बैठ के सुनना है, क्या बोलता है, बोलो 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 बोलो, उसको टाइम दो, सिर्फ हमें सुनना है, कुछ नहीं बोलना उसे। सर बोलते हैं कि टोकोगे तो चेन ऑफ थॉट टूटेगी, वो एक आध सिम्टम तो जरूर गैप कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ सुनो, जब वो बोलना बंद कर दे फिर चालू करो, फिर कुछ बोल दो जिससे वो फिर चालू हो जाए, ठीक है, मतलब सुनना है आपको। स्पेशली जिसमें एक्सट्रोवर्ट है उनको तो सुनना ही सुनना है, इंट्रोवर्ट में थोड़ा बहुत मेहनत बार बार करनी पड़ेगी, लेकिन वो बोलने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंट्रोवर्ट भी वहां बताने ही आया है ना, चुप रहने तो आया नहीं है। तो जितना उसको बताना है, एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी उतना तो बताएगा ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना, कोई इंट्रोवर्ट है, सीक्रेटिव है, कुछ नहीं बताना चाहता, टॉक एंड स्पोर्ट, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति आपके चैम्बर में एंटर करता है तो मुंह सिल के तो रखेगा नहीं भाई, कुछ जो प्रॉब्लम जो भी लेके आया है एटलीस्ट बताएगा, उतना ही तो चाहिए आपको, कि वो अपने शब्दों में क्या बता रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद वो एक्स्ट्रा क्या बता रहा है वो सब लेने के लिए जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है केस रिसीविंग में, नॉट केस टेकिंग, केस रिसीविंग में सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट होते हैं वो रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा बच्चे ना सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि उनके एक्शन बोलते हैं, उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी बातें बोलती हैं, सब कुछ बता देते हैं, भटकाते उनके पेरेंट्स। चलिए डीप टीवी का देखते हैं। प्रोफिस परस्पिरेशन, रिजर्व्ड, एंगर इजली, वेरी गुड, सारे रूब्रिक बिल्कुल सही है यार, आप लोग रूब्रिक अच्छा लेने लगे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट भूमिका नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, कैलकेरिया, लाइको, आर्सेनिक, मर्क, ठीक है, मेडिसिन आर गुड, एंड वी आर गोइंग विद नेक्स्ट भूमिका, गुड चॉइस डॉक्टर दीप्ति जी। चलिए आते हैं हमारे प्रवीण जी पे। प्रवीण जी ने ले लिया है स्वेलिंग, अच्छा स्नीजिंग, सॉरी, स्नीजिंग, स्नीजिंग कोराइजा विद, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, फिर यही वही रूब्रिक, मैंने कहा ना बिना देखे नहीं आएगा ये, दिमाग में सबके तीन तीन चार चार लोगों के एक जैसी गलती नहीं होगी, आपने देखा जरूर होगा, तो मत देखा करो यार, ऊपर वाले को मत देखो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है फ्रेशन अप होके वो डालो बस, ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर क्या चल रहा है। स्टूल हार्ट, ट्रिफल, एंड यू आर गोइंग विथ आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर पूजा पे। पूजा जी लिख रही हैं कि शी इज रिजर्व, मान लेते हैं शी इज रिजर्व, हालांकि होती नहीं, क्योंकि नए जिनसे मिल चुकी है उनसे तो खूब बताती थी। रिजर्व में, इंट्रोवर्ट में, टॉक इन डिस्पोज में, टेसिटर्न में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उनको जब कभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताएंगे। वैसे मैंने एक टेसिटर्न और इन सब के ऊपर एक रूब्रिक बीच में क्लास ली थी, वो डली हुई है, वो देख लेना जा करके चैनल पे।
चलो, डिस्चार्ज, वाटरी, sneezing frequent, perspiration profuse. Rubrics are very good, as well as your medicines. Arsenic, Netramur, Maxol, Naxomica, Pulsatilla, all are good. And you are going with Netramur. Okay, good choice. डॉक्टर करिश्मा गुप्ता, अगेन लगभग वही चीजें हैं। ये एक्स्ट्रा ले लिया आप, पॉलिपस। पॉलिपस तो फीलिंग है बेटा, वहां पे फीलिंग देखो, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि यहीं पे गड़बड़ियां होती हैं। इट्स नॉट पॉलिपस, कहाँ से पॉलिपस हो गया वो? ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन फीलिंग होती है। अगर वो पॉलिपस होता तो कैसे घटता, खुद बताओ। उन्होंने कहा वो डाउन भी हो जाता है। बोला है ना, अगर आप हैं क्या, क्लास में करिश्मा है, जी सर। जी सर। तो अब आप सोचो, इस बात को सोच के देखिए, अगर वो पॉलिप होता तो पॉलिप अपने आप घटता है क्या? नहीं होता ना। उसमें क्लियरली बोल रही है माँ कि कभी कभी डाउन हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, फिर कभी कभी बढ़ जाता है। ऐसा पॉलिप नहीं करेगा, ठीक है? ये ये उसको फीलिंग होती है, ये स्वेलिंग वाली फीलिंग होती है। वो क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा, जब मैं केस बताऊंगा पूरा। अदरवाइज योर ऑल रूब्रिक आर ब्रिलियंट। एंड गुड चॉइस ऑफ रेमेडी, कैल्केरिया, नाइट्रिक एसिड, पल्सटिला, सेलिसिया, सारे गुड चॉइस, गुड मेडिसिन। इन्हीं इन्हीं में मेडिसिन छुपी ही है हमारी ना। चलिए, नवनीत जी, अगेन देखो वही वही रूब्रिक में का ना, कुछ रोजाना कुछ ना कुछ हमें ऐसा मसाला मिल जाता है जिसको हम सब लोग करते हैं। स्पीकिंग मिल गया तो स्पीकिंग सबने कर दिया। ऐसे नोज अकम्पनाइड, भाई कहाँ वाटरी नोज के साथ में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है उसमें? तो आप लोगों ने अपने आप निकाल लिया ना। बाकी सब सही है, देखो सबके साथ ये है। एक रूब्रिक गलत कर रहे हैं सब, बाकी सब सही है। चलिए, फिलहाल कैल्केरिया, नक्सोमिका, सरीशा, सल्फर, गुड मेडिसिन। एंड यू आर गोइंग विद नक्सोमिका। चलिए, विशाल जी बता रहे हैं नो स्नीजिंग कोराइजाविद, ठीक है। प्रोफ्यूज, कोल्ड टेंडेंसी, लोकेसिटी, रिजर्व। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं दे रहे हो बेटा, रिजर्व भी बोल रहे हो, उसे लोकेसिस भी बोल रहे हो, है? जी बेसिकली बॉस, टिमिड। रिजर्व इसलिए क्योंकि हाँ वो टिमिडिटी का क्रॉस रेफरेंस है। हाँ, तो टिमिड इज टिमिडिटी नहीं बेटर तो रूब्रिक देन होगा नहीं। रिजर्व ना। हाँ रिजर्व का मतलब होता है, हाँ जैसे टेबल रिजर्व कर दी, इस पर सिर्फ हाँ। वही बैठेगा जिसे जिसने रिजर्व कर दी। तो रिजर्व का मतलब है, इंट्रोवर्टेड से मैं सोच रहा था। हाँ नहीं नहीं, देखो जब आप टिमिड ले रहे हो तो वो ब्रॉड रूब्रिक हो गया, उसने कवर कर लिया। और यदि आप लोकेशियस बोल रहे हो तो वो बंदा रिजर्व कैसे हो गया? लोकेशियस का मतलब कुछ भी बोलने वाला, कहीं भी बोलने वाला, है ना? तो थोड़ा सा ये लोकेशियस बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी। बनाती है। हाँ, तो भाई इतनी बातें बना रही है तो टॉकेटिव लो ना। अगर सिर्फ बातें बना रही है तो टॉकेटिव। लोकेशियस बड़ा बड़ा रूब्रिक हो गया लोकेशियस, ठीक है। देखो ओके। लोकेश मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक एक साथ नहीं लेने हमें, पोलैरिटी वाले है वो रूब्रिक, ये दोनों के दोनों। टॉकेटिव के में भी लोकेसिटी पड़ा है रेफरेंस। हाँ, अच्छा, चलो कोई नहीं। बेसिकली ना, आप दोनों एंड्स को एक साथ नहीं लोगे, ठीक है। जी जी। बस ये याद रखिए, बाकी आपका सब सही है। देखो मिस्चीवियस एक आपने अच्छा रूब्रिक नया लिया जो बाकियों ने नहीं लिया, है ना। मिस्चीवियस इज गुड रूब्रिक, ये लेना चाहिए, ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा मिस्चीवियस है भाई, कर रहा है ना, खेल कूद, दौड़ भाग, गिराना तोड़ना। चलिए, डिस्ट्रक्शन नहीं है उसमें, कुछ लोगों ने डिस्ट्रक्शन लिया हुआ, डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपने आर्सेनिक एंड नक्सों में कहा, चलिए ठीक है। इसके बाद आंचल जी ने डाला है, फिर देखो आंचल जी ने भी वही, मैंने कहा ना कि कोई रूब्रिक हम लोग रोजाना पकड़ते। अगेन ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट विद वाटरी डिस्चार्ज। चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लगभग चीजें वही हैं। अनामिका जी का कुछ अलग है, डिसओबीडियंस। वाई डिसोबीडियंस, अनामिका जी बताइए, डिसोबीडियंस क्यों लगा आपको?
सर वो गलती से हो गया है, पहले से पड़ा हुआ था रूब्रिक, इसलिए अच्छा सर अच्छा, मैंने उसको ओके चेंज कर दिया बाद में। ओके ओके ओके, इट्स ओके। चलिए, आपने मतलब दोबारा डाला है दूसरा है नीचे। यस सर दोबारा ओके डाला ओके है। ओके, हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है, गुड। सारे रूब्रिक बेस्ट, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए, एंड प्रतीक्षा जी, बिल्कुल सही, सारे रूब्रिक सही हैं। अगेन मेडिसिन आर गुड। सारंग, सारंग की भाई देखो बाकियों से थोड़ी सी अलग आई है मेडिसिन। सारंग ने भी वही चीजें ली हैं। कटार, स्नीजिंग, ऑब्स्ट्रक्टेड, ये क्यों ले लिया भाई? सेंसेशन ऑफ नॉट, चलो ले सकते हो। सेंसेशन ऑफ लम, फीलिंग है, फीलिंग तो हो ही रही थी उसकी, ले सकते हो। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड एंड सन एग्रेवेशन, ओके। सारे रूब्रिक सही हैं, सारी मेडिसिन सही है, एंड योर चॉइस, योर कंफ्यूजन इज वेल एनफ, गुड, अच्छा। एंड लास्ट एंट्री है शिखर जी की, तो डॉक्टर शिखर ले रहे हैं टिमिडिटी, वेरी गुड। स्नीजिंग कोराइजा एंड स्नीजिंग सनशाइन इन, ठीक है। स्नीजिंग वायलेंट, टू हार्ड, प्रोफिट। चलिए, हम 2 मिनट दीजिए तो फिर मैं आपको अपने चार्ट्स, चलिए देखते हैं। मैंने लिया इसमें सबसे पहला रूब्रिक नोज इन्फ्लामेशन। कितने लोग मानते हैं कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा? कितने लोग मानते हैं? बस हो रहा था तभी उसको कोड बना होता था। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से डायग्नोसिस बताओ पहले। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, नॉट कंफर्म डायग्नोसिस, जो भी बन रही हो, प्रोबेबल डायग्नोसिस बताओ कि उसको, बच्ची को क्या था। rhinitis. एलर्जिक राइनाइटिस। हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस, है ना? एंड व्हाट इज राइनाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्फ्लेमेशन। है ना? देखो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। हम रोजाना पढ़ रहे हैं लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, योर राइनो एंड आइटिस। तो आपको ये चीज क्यों नहीं ध्यान देंगे कि हम इसके अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है, हमें वो इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होनी चाहिए। हालांकि मेडिसिन सब वही है, देखो अलग कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रूब्रिक क्या पिक करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो इसमें कोई वाटरी नहीं लिया, कोई कुराइजा नहीं लिया, लिया क्या? मैंने लिया नहीं। इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन लेते ही मेरी सारी चीजें कवर हो गई, हो गई नहीं हो गई? भाई इन्फ्लामेशन होगा तो कोराइजा होगा ही होगा, स्नीजिंग होगी ही होगी, वाटरी डिस्चार्ज आएगा ही आएगा। ले सकते हैं, वाटरी डिस्चार्ज भी बढ़ा सकता था मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लामेशन लेते ही मेरी बहुत सारी चीजें कवर हो गई। तो नोज इन्फ्लामेशन इज सफिशियंट, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसको नोज ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा था, तो नोज ऑब्स्ट्रक्शन ले लिया। साथ में स्टूल हार्ड भी था, तो स्टूल हार्ड भी ले लिया। एंड सन एग्रावेशन था, एक एग्रावेशन ले लिया, एक मैंने पैथोलॉजी के बेसिस पे ले लिया, और इसके अलावा जो उसके अंदर सेंसेशन था वो ले लिया, और एकम्पनाइड विद वो ले लिया। समझ गए मैंने क्यों लिया? मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन था, ये था। अब मेरे पास ये रेमेडीज आ रही थी, तो बेसिकली क्या मैं और भी डालूं क्या, लेकेसिस वगैरह की भी वो डालूं क्या? तब आप समझ पाओगे, या आप अपनी बुक में खोल के देख लीजिएगा क्या क्या है ना? चलिए, तो बेसिकली जो कंफ्यूजन वाली रेमेडीज है मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, बाकी आप सबके साइड इफेक्ट खुद भी देख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जिन जो जो चीजें हमारी एनालिसिस में लोगों की आ रही है, मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बीबीसीआर से।
तो बीबीसीआर में मैंने लिया कुराइजा कटार, एंड हालांकि ये मैंने पहले ले लिया था, इसलिए उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई नोज इन्फ्लामेशन ऑलरेडी कवर दैट कटार, लेकिन मैंने ये ले लिया था तो हटाया नहीं था, पर आप हटा सकते हो। नोज इन्फ्लामेशन ऑलरेडी कवर इट। देन फिर स्टूल हार्ड, नोज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब जो रूब्रिक वहां थे वही रूब्रिक यहाँ, लेकिन वहां और यहाँ में थोड़ी सी डिफरेंस इन मेडिसिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इस केस को मैंने पहले जो वो किया था, रेपेटाइज किया था, वो कंप्लीट से किया था। तो जब कंप्लीट से किया था तो मेरे पास ये रेमेडीज आ रही थी। तो इन रेमेडीज में आपको, आप देख पा रहे हैं अपने उस पे ना स्क्रीन पे रेमेडीज? हाँ बॉस। हाँ ठीक है, तो वो आप दिख रहा है। तो अब इनके अंदर से जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगी उस टाइम पे, वो मुझे काली बाइक्रोम लगी, काली बाइक्रोम लगी। ठीक है, मैंने इसमें काली, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब काली बाइक्रोम को देखते ही, जब जैसे ही मैंने लिस्ट देखी उसमें सबसे नीचे आ रही थी काली बाइक्रोम। जैसे ही काली बाइक्रोम आया, ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आया कि ये तो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो तुरंत मैंने सबसे पहले उसको वही दे दिया, काली बाइक्रोम। ठीक है, बच्ची इरिटेबल है, काली वाले सेंसेशन चीज दिख रही है, अटैचमेंट है, टिमिड है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं काली वाले सिम्टम्स के अंदर हैं, और काली बाई मैंने उसको दे दिया। काली बाई से उसको आराम आया, ठीक है, लेकिन पूर्ण आराम नहीं आया, क्योंकि जब इतना ड्रास्टिक रिजल्ट था काली बाई के बाद, सिंगल डोज 1 ml देने के बाद मुझे दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी उसे कुछ देने, और वो ठीक हो गई। वो खुशी खुशी मेरे को 15 दिन बाद दिखाने आई। उसने कहा, डॉक्टर साहब बिल्कुल गांठ खत्म हो गई है, उसकी कोई कोई छींके नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। वो इतने दिन से उसको एक छींक नहीं आई। तो क्या मुझे आगे मेडिसिन लेनी चाहिए? मैंने कहा जब ठीक चल रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो फिर वो चली गई। अब हुआ क्या, वो 2 महीने बाद मेरे पास फिर आती है और वो बोलती है कि डॉक्टर साहब अब की बार जो जुकाम हुआ है वो इसको एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं जा रहा, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो एंटी एलर्जिक देते थे हम जितना डोज, उस डोज को भी हमें बढ़ाना पड़ा, तब जाके ये कंट्रोल हो पा रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ उससे, हुआ ना? जबकि जी। मैंने देखो, मैंने सारी चीजें कवर करी, साइट ऑफ एक्शन भी कवर किया, तो मुझसे क्या गड़बड़ हुआ कोई बता दे। बताओ, बताओ भाई, कोई बता दे। सर उसमें कितने? बोवेल, सर हाँ जी, उसमें जो बोवेल सर काली बाइक कवर नहीं कर रही है उसमें, हाँ ये कौन सा लार्ज आप बोल रहे हैं? इंटेस्टाइन। कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले। सर सारंग। अरे बहुत सही, बिल्कुल सही पकड़े हो गुरु। बस यही मैंने मात खा गया था मैं। ठीक है, काली बाई में जो हमारा पोर्शन है बॉवेल का या रेक्टम का, वो कवर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए थी जिसके अंदर स्टूल हार्ड हो। स्टूल हार्ड क्यों होगा, कल ही बताया है क्यों होगा। कोलन में पानी नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन। या तो वाटर कोलन में एब्जॉर्ब। पानी नहीं होगा, या फिर बहुत देर तक रेक्टम में पड़ा रहेगा। भाई रेक्टम में पड़ा रहेगा तब भी यही होगा, हाँ, सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर है ना? हार्ड हो जाएगा। हाँ, वो इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, तो वहां पर भी हार्ड हो जाएगा। तो या तो कोलन हो,
ठीक है, इंटेस्टाइन हो या फिर रेक्टम हो, इसके साथ में होना जरूरी है। क्यों? सवाल ये होता है क्यों, क्यों होना जरूरी है, बताओ। बताओ क्यों होना जरूरी है। देखो, होना इसलिए जरूरी है, आप देख रहे हो किसका केस है, बच्चे का। बच्चा क्या है, सो रहा। प्रॉब्लम क्या लेके आया, सो रहा। लेकिन बच्चे को स्टोरिक स्टेज से प्रॉब्लम क्या है, साइकोटिक, है ना। तो अगर आप इसको नहीं पकड़ोगे तो वो ब्लूम करेगा बड़े बड़े मियाजम की तरफ अपने आप। तो आपको पूरा पकड़ना है। ये इसकी सोरिक कंप्लेन, ये इसके मेन सोरिक से ब्लूम होके आया। देखो, स्टूल हार्ड पहले था या इन्फ्लामेशन ऑफ नोज पहले था। इन्फ्लेमेशन ऑफ सर नोज स्टू पहले। भाई स्टूल हार्ड पहले था यार, उन्होंने कहा बचपन से इसको ऐसा है, नोज तो अच्छा। बाद में गड़बड़ हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं लेटेंट सोरा उसका पड़ा हुआ था, और वो लेटेंट सोरा इरेक्ट हुआ। लेटेंट सोरा डायरेक्ट किसमें इरेक्ट हुआ, साइकोसिस में। भाई जो आप फिलोसफी को पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ, वो एक अलहदा विषय नहीं है, वो एक अलग विषय नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंट सब्जेक्ट। वो आपको प्रैक्टिस में दिखना चाहिए, वो मिला के पढ़ना है आपको। सर बोलते हैं लेटेंट सोरा इरेक्ट करता है, तो वो सोरा बनाता है, साइकोसिस बनाता है, सिफिलिस बनाता है। कई बार आप मान लो लखनऊ से चले और कानपुर आया ही नहीं, और डायरेक्ट आप फिरोजाबाद पहुंच गए या दिल्ली पहुंच गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वो रास्ते में ना पड़ा हो। वो रुकी नहीं ट्रेन वहां पे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो आया नहीं होगा। वो तो आया होगा लेकिन वहां रुकी नहीं। तो ऐसे ही वहां पर वो रुका नहीं था, वो चला गया। लेकिन बहुत दिन तक उस पर रहते 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 वो अपने आप नीचे आया और सोरा दोबारा से इरप्ट किया उसने। प्रॉब्लम ये हो रही है उसके साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसको यहाँ पर रोकता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अगेन इसको तेजी से बढ़ा रहा हूं। या तो ये मैं साइकोसिस बढ़ा दूंगा या मैं सिफिलिस बढ़ा दूंगा इसकी। तो मुझे इसकी इस चीज को कवर करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर टेकिंग इसका टूल हार्ड क्यों है और रेक्टम क्यों लेंगे। सर कॉन्स्टिपेशन जो है वो साइकोसिस है ना। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैंने कब बोला सो रहा है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि वो सोरा में रुका नहीं, वो डायरेक्ट साइकोसिस में चला गया इरप्शन होकर के, लेटेंट सोरा का। अब वो वापस अपने आप नीचे आया है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ऐसी रेमेडी चाहिए कि जो दोनों चीजों को कवर करे। अगर मैं साइकोसिस को छोड़ दूंगा तो फिर साइकोसिस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे दोनों को कवर करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि मुझे मोर मोर सोरिक रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज किंग ऑफ सोरा? सल्फर। सल्फर। अब सल्फर। देखो, अब देखो, यही यही सारे रूब्रिक मैं डालता हूँ बीबीसीआर में। तो पहली रेमेडी मेरी क्या आती है? सल्फर। सल्फर आती है ना। अब हम सल्फर को पढ़ लेते हैं। सल्फर में देखो, म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्शन है ना, और रेक्टम पे एक्शन है। तो दोनों पे एक्शन हमारे जो चाहिए वो इसमें पड़ा है, और ये मोर सोरिक मेडिसिन है, ठीक है। तो ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें था हमें? नक्स ओमेगा में, आर्सेनिक में, सल्फर में। अब नक्स ओमेगा देख लो। अब मुझे बताओ नक्स ओमेगा में क्या है एक्शन? देखो, नर्वस सिस्टम, सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस, डाइजेस्टिव ऑर्गन, बॉवेल, लीवर, स्टमक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बट कहीं भी प्रॉपर म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्शन नहीं है।
हम्म, तो सही है। रायनाइटिस की पहली ग्रेड ऑफ मेडिसिन ये होगी ही नहीं, भले ही कवर कर रही है। देखो शेड होती हैं, अलग 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 शेड होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई मूवी बता सकते हो जिसमें शाहरुख खान विलेन का रोल किया हो? बताओ। सर शाहरुख, डर। डर, और हाँ, हम्म, डर डर। और और कोई है? डर है, बाजीगर है, बाजीगर में भी किया है ना, हाँ, बाजीगर में भी किया है है। ना? ऐसे और भी मूवी मिल जाएंगी ढूंढोगे तो। लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ शाहरुख खान का, क्योंकि ही इज मोर फेमस एक्टर और सब लोग जानते ही उसे। तो अगर उसने डर या बाजीगर में विलन का रोल किया, तो क्या वो सिर्फ विलन है? नहीं। क्या उसके ऊपर कभी विलन का ठप्पा लगा कि ये विलन के ही रोल में आएगा? नहीं ना। वो क्या है बेसिकली, वो क्या है? वो हीरो है। बेसिकली वो हीरो है, एज अ हीरो है, तो इसलिए वो हीरो ही आता है। ठीक है। और बेसिकली क्या है, किंग ऑफ रोमांस, तो रोमांटिक हीरो ही आता है। कितनी कितनी पिक्चरों में उसने एक्शन देने की कोशिश की, अब ये डॉन वॉन दे रहा है, लेकिन ज्यादा पसंद किसमें किया जाता है? रोमांटिक मूवीज में। बस, है ना? तो आपको यही समझना है भाई, ऐसा नहीं वो उस चीज में बेहतर करती है या उसने वो रोल किया, लेकिन बेसिकली उसका इंटरनल क्या है? वो तो वही है, रोमांस, इसीलिए उसमें ज्यादा पसंद किया जाता है। समझ लो, ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने डिफरेंट शेड के रोल किए, लेकिन याद किसमें रखा जाता है? जिसमें उसका इंटरनल इन्वॉल्व हो, बेसिक उसका खुद का एसेंस इन्वॉल्व हो, है ना? तो यही यही रेमेडीज के साथ होता है। और हम क्या ढूंढते हैं? व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन। ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ रेमेडी। अब मेडिसिन जान गए तो रेमेडी भी तो है। तो जो रेमेडी हम पढ़ते हैं ना, रेमेडी, रेमेडी मीन्स, रेमेडी और मेडिसिन में क्या फर्क है बताओ? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताओ। बॉस, रेमेडी जो इंडिकेटेड होती है किसी भी पेशेंट के लिए। हाँ, अब इंडिकेटेड का मतलब क्या? बॉस, जैसे इसमें इंडिकेशंस में हमारे पास सल्फर और नक्सवामी का दोनों आ रहे थे, हाँ, तो नहीं ये हमारी रेमेडीज। भाई, इंडिकेशन का मतलब हुआ जिसमें जो जो उसके अंदर इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे उसने रेक्टम कवर किया, म्यूकोसा म्यूकोस मेम्ब्रेन कवर किया, सोरा कवर किया, तो ये सारे इंडिकेशन किस में आए? तो मोर इंडिकेटेड रेमेडी कौन हुई? सल्फर हो गई। सल्फर हो गई। तो वो रेमेडी हो गई, चॉइस ऑफ रेमेडी, चॉइस है ऑफ ना? रेमेडी, हाँ। और एक्शन ऑफ द मेडिसिन सबका था, किसका नहीं था? लेकिन कौन से मियाजम में कौन सी मेडिसिन जाकर के एक्शन करेगी, ये डिफर करता है। ठीक है। और कौन कौन सी जगह को लेकर के एक्शन कर रही है, ये डिफर करता है। अब आप इससे समझ सकते हो कि नक्सवोमिका का पेशेंट जब भी आपके पास एलर्जिक राइनाइटिस लेके आएगा, तो या तो उसको स्टमक की प्रॉब्लम होगी, जैसे एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सब होंगे, या उसमें लीवर की प्रॉब्लम होगी, हेपेटाइटिस, या फिर एसजीपीटी एसजीओटी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, या बॉवल की कॉन्स्टिपेटेड होगा, नॉट कि हमेशा स्टूल उसके हार्ड होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, रेस्पिरेटरी ट्रबल होगी, जैसे सांसें चढ़ना उतरना, ठीक, या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये चीजें लेके आएगा तब आप नक्सोमिका सोचोगे। ठीक। अच्छा ये बताओ, दोनों में से मोर जीलस कौन है?
बस नक्सवामी का ज्यादा जेलस है, जीलस है। जीलस मतलब जीलस, जेलस नहीं बोल रहा, जीलस, जीलस माने नहीं, जीलस हाँ मतलब हाँ एंथुसियास्टिक वाली जीलस। हाँ, राइट राइट। अच्छा, दोनों में से किसे किसे कौन अपना होमवर्क अपने आप कर सकता है बिना कहे? नक्स कर लेगा। नक्सवामी। तो भाई क्यों नक्सोमिका सोच रहे हो यार? मेंटल उड़ाओ नहीं, मेंटल कंसीडर नहीं करना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन होल सोल तो मेंटल देखना है, नहीं देखना? देखना है ना? यस। बस फिर सल्फर इज timid, पर मैंने तो एक बार भी नहीं बोला वो सिक्रेटिव है। मैंने उसमें बोला ना, उसकी माँ क्या बोल रही है, वो जिसको जानती है खूब बातें करती है, लेकिन शुरुआत में झिझकती है। सर लेकिन सल्फर एक्सट्रोवर्ट होता है, शाय नहीं होता है। हाँ, ये तो तुमने कौन सी उसमें किताब में ठोक बजा के मोहर लगी हुई है कि यही होता है, इसके बाद इसको बाहर कर दो। इतनी शेड्स है बेटा, अमिताभ बच्चन ने इतनी पिक्चरों में रोल किए हैं कि तुम कहीं से भी अमिताभ बच्चन को पहचान सकते हो। ये नहीं कह सकते कि वो जंजीर लेके घूमेगा तो वो शहंशाह वही अमिताभ बच्चन है और दूसरा रोल हो नहीं सकता। ठीक है? नेवर यस बिकम सर। प्रिजुडाइज, नेवर बिकम प्रिजुडाइज, यू आर गोइंग टू बी प्रिजुडाइज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है ना? यस आपके सर। पास जो भी आप वो मतलब रूल आउट करते हो मेडिसिन, कंक्रीट चीज होनी चाहिए कि इसके बेसिस पे हम हटा रहे हैं। आप खुद देख लो ना यार, पूरा हिस्ट्री दोबारा पढ़ लो, केस को दोबारा पढ़ लो, और फिर सामने रख के देखो सल्फर और नक्सोमिका को, बताओ कौन सा होगा। अरे अपने चीजों को संभाल के कौन रखता है, सल्फर या नक्सोमिका? नक्स फॉर्म का। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा ढूंढने में दिक्कत ना हो, यस सर। क्योंकि उसको वो एंथुसियास्टिक है, उसको अपना काम पूरा करना है, और इसे गधे को करना नहीं है सल्फर को। सल्फर कैजुअल होता है। बस तो फिर देख लो ना, अब क्या कौन सी मेडिसिन आपको दिख रही है? सल्फर। भाई जगह जगह पे आपको दिख रहा था, लेकिन आप खुद हटते चले गए। आई थिंक सिर्फ एक बंदे ने निकाला था, दैट इज सारंग, जो सल्फर सारंग पे ने। पहुंच पाया था। बाकी सब नक्सोमिका और आर्सेनिक में घूम रहे थे। देखो गलत नहीं है, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं ना, तो जो चीजें हमसे छूटी हम उनको लेकर के उसको और बेहतर करेंगे। ठीक है ना? आप लोग जहां तक पहुंचे हो, भाई मैं भी तो काली बाई देके बैठा था, काली बाई पे भी नहीं कोई पहुंच रहा था, हमने तो काली बाई दी थी डायरेक्ट, एक्शन को देख के मैं ज्यादा घुस गया था डीप, है ना? तो ऐसा नहीं है, देखो गलत कोई नहीं होता, सब सब सही होते हो, उससे भी एक्शन आया, लेकिन वो तो देखिए मालूम चलता है ना कि कैसा चल रहा है। ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को एक न्यू इंसाइट मिली होगी, कुछ चीजें नई सीखी होंगी, है ना? बॉस इसमें तो हम पोटेंसी देंगे फिर। हाँ जी बेटा। बॉस इसमें जैसे क्या कहते हैं, अब ये केस हम क्या पोटेंसी देंगे, जैसे काली बाई तो 1 M में दे दी गई। हाँ, फिर मैंने सल्फर 200 दिया था सिंगल डोज, बस उसी से हो गया काम, ओके बॉस। फिर भी नहीं ऐसे किया। पल्सेटला सोच सकते हैं, वो पल्सेटला बावल में भी काम करती है हाँ, और सोच सकते हैं, म्यूकस बिल्कुल में भी काम करती है। बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते, लेकिन कैसे हटा सकते हैं पल्सेटिला को, ये भी सोचो ना। सस्ती नहीं है। देखो कौन बोल रहा है ये, सारंग? विशाल। हाँ विशाल, हाँ देख लो। विशाल। भाई देखो, आप लोगों को सब पॉइंट पता है भाई, फिर हमें क्या बताने की जरूरत है, देखो विशाल ने बता दिया, सस्ती नहीं। आप देखो, चीजों को सामने सामने उठाओगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ हर जगह चेकअप चेक पॉइंट बनाओ, एक जगह से निकल गया तो दूसरी जगह चेकिंग हो रही है उसकी। भाई जब हम, आप एक बात बताओ, आप बस में बैठते हो, कहीं पे चेकिंग होती है आपकी? कहीं भी हो जाती है वैसे तो। नहीं नहीं, बस में जब बैठने जाते हो तो कोई चेक करता है आपको, जेब में क्या रखा है, नहीं। बैग में क्या रखा है?
जब आप ट्रेन में बैठने जाते हो तो कोई चेक करता है? नहीं। बैग की शायद चेकिंग आप होने लगी है कुछ जगहों पे, बैग सर ट्रेस किया पल्स जाता है ना? कट रही है। हाँ, सर पल्स कैसे कट रही है, तो मतलब बताया तो पल्स अभी क्यों विशाल ने, भाई फर्स्ट थोड़ी है पल्स। नहीं? ठीक है पल्स सर। पल्स फर्स्टलेस है ना, ये थर्स्टी है। अच्छा, ठीक है सर। और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा, आप ढूंढोगे तो केस में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब एरोप्लेन में जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चेकिंग्स मिलती हैं, पहले बैग की चेकिंग होगी, आपकी चेकिंग होगी, सबकी चेकिंग होगी। तो मोर प्रीशियस इज व्हाट? एरोप्लेन। अगर वो फोड़ दिया आपने तो ज्यादा नुकसान होगा, है ना? तो इसीलिए अगर आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन को प्रीशियस बनाना है, इंपॉर्टेंट बनाना है, तो उसके अंदर चेक्स रखो, चेक्स एंड बैलेंस। चेक करते जाओ, ये मैंने सही लिया, ये मैंने सही लिया, ये मैंने सही लिया। इट्स अ लेंथी प्रोसेस इन द स्टार्टिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स आर स्मॉल। यू आर स्टार्टिंग द लाइन विद डॉट। आज आप एक डॉट हो, कल आप एक लाइन होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा प्रोसेस को डीप एंड डेप्थ के साथ समझो और चीजों को समझते जाओगे धीरे धीरे। चलिए, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का केस और आप लोगों को अच्छा लगा सर होगा। और बहुत हाँ जी, बहुत एंजॉय किया सर। हाँ एंजॉय करना है यार, रोजाना एंजॉय करो, मजा आएगा, ऐसे ही सीखते जाएंगे हम लोग, है ना? 2 हफ्ते हमने आज पर कवर कर लिए हैं, 2 हफ्ते। और कल आप लोगों के 2 वीकेंड्स हैं, सैटरडे एंड संडे, सो एंजॉय करना, ठीक है? और संडे में मुलाकात होगी मॉर्निंग पिल्स के साथ में 7 बजे। और जो लोग हमारे ऑर्थो बैच में हैं उनके साथ फिर मैं मिलूंगा दोपहर के बाद। कल मैं मतलब परसों में दिन में कहाँ बाहर रहूंगा, तो मैं शाम को या दोपहर में लूंगा क्लास, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है बहुत। चलिए, थैंक ठीक यू है फिर, बॉस। मिलते हैं। ओके, बाय बाय। नमस्ते बहुत। राधे राधे। ओके, राधे राधे। थैंक यू बॉस। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम भैया। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम वेलकम थैंक यू बॉस। वेलकम।